नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आई हूँ आर्थिकी परिदृश्य से, जो कि घटनासार करंट अफेयर वार्षिकी 2023 का है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सारे ही जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, राष्ट्रीय परिदृश्य एवं आर्थिकी परिदृश्य। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट भी लाती रहूँगी। और यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें और आपके जो भी मित्र किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उन तक आप ये वीडियो शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एडू वॉरियर्स, उसको भी आप ज्वाइन करें। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। व अन्य मैंने कई सारी पीडीएफ डाल रखी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा संबंधित हैं। तो आपको जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको पिन किया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब ये पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है आर्थिकी का। मैंने इससे पहले जो फर्स्ट आपका बनाया है वो आप देखिएगा। इसका पहला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम लागू करने की घोषणा की है? तो यह अपना जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान ने ये घोषणा की है। अमेरिका ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस सूची से बाहर किया है? तो यह मुद्रा निगरानी सूची से बाहर किया गया भारत को, और अमेरिका ट्रेजरी के द्वारा हुआ है। COP27 सम्मेलन के दौरान किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो यह सऊदी अरब ने। संयुक्त राष्ट्र के भोजन और कृषि संगठन FAO ने दिसंबर 2022 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया? फ्रेंड्स, ये जो 2023 चल रहा है यह आपका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के है, और ये जो आयोजित हुआ है यह रोम इटली में आयोजन हुआ है इसका। नवंबर 2022 में अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य की उपराज्यपाल के पद पर ग्रहण करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो ये मैरीलैंड है। नवंबर 2022 में आयोजित बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन ने कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नवंबर 2022 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला कौन बनी है? तो यह सामंथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, जरूर आपको किसी न किसी परीक्षा में दिखेगा। लूला डी सिल्वा तीसरी बार किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो यह ब्राज़ील की बनी है। हाल ही में किस देश की संसद में पहली बार महिलाओं की संख्या डबल हो गई है पुरुषों से? तो यह आपके न्यूजीलैंड में हुई है। 28 नवंबर से 30 दिसंबर 2022 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति ने 17वें सत्र की मेजबानी किस देश द्वारा की है? तो यह मोरक्को के द्वारा हुई है। मोरक्को का रवाज शहर है वहाँ पे। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो ये कंपनी है आपके रोल्स रॉयल्स, जो कि एक जेट कंपनी है, जो कि पहला आपका हाइड्रोजन फ्यूल से बनाएंगे हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट। 5 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस, इस वर्ष की थीम थी मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह आपके जॉम्बी वायरस के प्राप्त हुए हैं। इंडोनेशिया के सबसे घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर स्थित वह ज्वालामुखी जिसने 4 दिसंबर 2022 को भयंकर विस्फोट हुआ है, तो यह समेरु ज्वालामुखी, और ये इंडोनेशिया के जो आपका शहर है जावा द्वीप, वहाँ पर विस्फोट हुआ है। दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की है? तो यह G7 ने की है। नवंबर 2022 में हवाई आइलैंड में स्थित दुनिया के सबसे बड़े किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह आपका मोना लोआ में विस्फोट हुआ है। नवंबर 2022 में US डिक्शनरी प्रकाशक मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो यह गैस लाइटिंग को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, 29 नवंबर 2022 को किसे कोब मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया? तो यह दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई हैं जिनको यह अवार्ड ताज पहनाया गया है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियां खोजी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या है सबसे बड़ी मतलब जो आपका ये नाम है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। यदि आपको ये पता होगा तो आप इसका ईजिली आंसर टिक कर देंगे। अगला है, 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी समानता, इक्वलाइज।
दिसंबर 2022 में विश्व बैंक भारत के किस पड़ोसी देश को पर्यावरण प्रबंधन में 25 करोड़ डॉलर सहायता देने की मंजूरी दी है? तो यह अपने जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है उसको 25 करोड़ की सहायता देने की मंजूरी दी है। मंकी पॉक्स के इलाज हेतु विकसित वह दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित की गई है, तो ये इसका नाम है हेमजेनिक्स। अब ये दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित हुई है, तो ये आपके पूछने के चांसेस हैं। ये किससे संबंधित है? मंकी पॉक्स से संबंधित है। इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 से आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये आपसे पूछी जा सकती है थीम। मित्र, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर बेहद ज़रूरी है। चाहे वह आपका बैंक हो, एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो स्टेट लेवल का, सभी में आपका जो है वह करंट अफेयर पूछा ही जाता है। तो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें जो भी तैयारी करें किसी भी परीक्षा की, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। देखिए, कुछ मित्र ऐसे लोग होते हैं जो बुक्स नहीं खरीद पाते हैं, तो उनके लिए ये इस तरह के वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ ताकि उन तक ये वीडियोस पहुँचेंगे। वह अपनी बुक्स परचेस नहीं कर पाते हैं तो वह वीडियो के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं, जो वो बुक्स नहीं ले पाते कोई भी। अगला प्रश्न है आपका, नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह आपका फ्रेंच बैगेट। 2 दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस वर्ष का विषय क्या था? तो स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिडेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। नवंबर 2022 में आयोजित 41वां शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम क्या थी? तो स्प्रेड द वर्ड। ये आपसे इम्पॉर्टेंट है। अब पुस्तक मेले का जो गेस्ट ऑफ ऑनर देश था वह इटली था। 26 दिसंबर 2022 को किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो कि आपके नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नवंबर 2022 में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच किस नाम से रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म है। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स पर $8 का शुल्क देने की घोषणा की है? तो यह आपका ट्विटर पे होगा, अगर आप ब्लू जो टिक है उसकी सर्विसेज लेते हैं तो। 6 नवंबर 2022 को तंजानिया प्रिंसटन एयरलाइन का यात्री विमान ATR-48 किस झील में क्रैश हो गया? तो यह विक्टोरिया झील में क्रैश हो गया। 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस इस वर्ष की थीम थी रेडियोग्राफीज एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28-29 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर आयोजित हुई है? तो यह आपके भारत में आयोजित हुई है और यह आतंकवाद से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? तो वह फॉल्कन हैवी है। हाल ही में किस देश की दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? तो ये पहली वर्टिकल सिटी सऊदी अरब के द्वारा बनाई जाएगी। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की गई? तो यह आपकी सैमसंग के द्वारा विकसित की जाएगी। हाल ही के दिनों में चर्चा में माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? तो यह जंगली आर्कटिक भेड़िया की क्लोनिंग है जिसका नाम माया है। 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर UNFCCC के COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह शर्म अल शेख जो कि मिस्र में है वहाँ पे आयोजन हुआ। तो ये प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना तीसरा और अंतिम स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल मेगाटियन और तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया? तो यह है आपका चीन। अब इनके नाम से ही आप समझ जाएंगे कि यह चाइना का है। नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह स्विट्जरलैंड की जो ट्रेन है इसने यह रिकॉर्ड बनाया है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह आपका 3 नवंबर 2022 को। जून 2022 में रवांडा में संपन्न हुए 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? तो ये गाबन और टोगो हैं। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस इस वर्ष की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। अब ये आपसे थीम पूछी जा सकती है। नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला ऐसा शहर बन गया है। तो यह आपका हार्लेम शहर है जो कि नीदरलैंड का है।
अगला है 15 से 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह आपका उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ है SCO का शिखर सम्मेलन। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित हुआ? तो यह किंग चार्ल्स तृतीय को नियुक्त किया गया है, बनाया गया राजा। दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण हुआ, तो यह इसका नाम है डांस ऑफ लाइट। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी? तो ये मैं बता चुकी हूँ, सऊदी अरब है। 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस की थीम क्या थी? तो बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खय्यम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष उसकी कक्षा में स्थापित किया? तो यह ईरान का है खय्यम, जो कि आपका रूस के द्वारा प्रक्षेपित हुआ है। हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को अपने 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? तो यह आपका सिंगापुर में घोषित हुआ है। 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस, इस वर्ष की थीम थी पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई SCO की विदेशी मंत्रियों की बैठक किस देश ने SCO के डायलॉग पार्टनर बनाया है? तो यह आपको नेपाल को बनाया गया है। 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया है? तो उनका नाम है स्ट्रोबी रोबोट। 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह, इसकी थीम की थी सिंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। हाल ही में महामारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो यह आपका स्कॉटलैंड बना है। 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस, इस वर्ष की थीम थी पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। हाल ही में बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र के, जिनकी उम्र है 17 वर्ष, वह पायलट बने। तो उनका नाम है मैक रदरफोर्ड। अब ये नाम आप लोगों को याद करना है क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। वह सबसे कम उम्र के भी हैं। अब फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर और ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगी तो ये और ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं नहीं चाहती हूँ आपका ये जो वीडियो है इस तरह के आपके बोरिंग बने। आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़िए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो इसको अब यहीं तक बनाते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वह बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।